निरंतर जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार ऐसा आत्मसिद्धि शास्त्र परम कृपालु देव की अंतर परिणति की निर्मलता को व्यक्त करता है। जैसा कि मैं सदा ही आपको कहता हूं कि अभी हमारे पास जैन धर्म के 1500 शास्त्र उपलब्ध है और 1500 शास्त्र की PDF फाइल भी उपलब्ध है और उन 1500 शास्त्रों की PDF फाइल और 1500 शास्त्र मैं आपको दूं और आपको ये कहो कि 1500 शास्त्र में से कोई भी शास्त्र का कोई भी पेज और कोई भी लाइन आप लेकर के मेरे पास आओ। मैं आपको बताऊंगा कि जो लाइन आप लेकर के आए हैं वो लाइन आत्मसिद्धि शास्त्र में कहाँ लिखी है। और इसके बारे में हमने अलग अलग स्थानों पर, गुजरात में भी अलग अलग, धर्मपुर में, अहमदाबाद में, राजकोट में, जहाँ जहाँ श्रीमद् राजचंद्र जी के आश्रम है तो वहाँ पर प्रयोग भी किए। लगभग 300 शास्त्र पर तो अब तक प्रयोग हो चुके। और ये एक ऐसा शास्त्र है जो परम कृपालु देव ने मात्र 90 मिनट में 142 गाथाओं की जो रचना की है और उसमें आत्मसिद्धि, उसका जो गहरा भाव है बहुत समझने जैसा है। आत्मसिद्धि का अर्थ ये होता है आत्म प्राप्ति, और आत्म प्राप्ति के बारे में बहुत सारी भ्रमणा है। लोग आत्मा को पाने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए बहुत दौड़ लगाते हैं। आजकल बहुत दौड़ते हैं, भागते हैं, आत्मा को पाना है, आत्मा को पाना है, आत्मा को पाना है। फिर भी आत्मा प्राप्त नहीं हो रहा है और कभी नहीं होगा। इसलिए कभी नहीं होगा क्योंकि वो आत्मा को पाने के लिए बहुत दौड़ रहे हैं। और दौड़ना उस वस्तु की ओर होता है जो वस्तु हमसे दूर होती हो, जो यहीं पर ही है। फिर दौड़ने की जरूरत क्या है? इसीलिए मैंने दौड़ करके पाने के लिए बहुत प्रयास किया मगर नहीं पाया। तब एक बार शांत होकर के बैठ करके सोचा और बैठ करके वो चैतन्य तत्व अनुभव में आया। वो दौड़ करके प्राप्त नहीं होता, भाग करके प्राप्त नहीं होता। एक व्यक्ति शराब के नशे में है, अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि कोई मेरी मदद करो, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। एक व्यक्ति ने उसका हाथ थामा और कहा कि चल तू मेरी जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में बैठ जा। सच में तो वो व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर ही था, मगर वो व्यक्ति कहता है बैलगाड़ी में बैठ जा। वो जो बैलगाड़ी में बैठने के लिए कह रहा है वो कहां लेके जाएगा? वो उस व्यक्ति को क्या उसके घर तक लेके जाएगा? वो कहां लेके जाएगा उसका मुझे पता नहीं है, मगर इतना जरूर है कि वो जहां भी लेकर जाएगा वो उसके घर से उसे दूर लेके जाएगा, क्योंकि वो उसके घर पे ही था। जो भी कहते हैं कि मैं आपको आत्मा तक पहुंचा दूं, आत्मा तक लेके जाओ, आत्मा तक लेके जाओ, वो आपको आत्मा तक नहीं ले जाएंगे, वो आत्मा से दूर ही ले जाएंगे। क्योंकि आप अपने में हो, अभी हो, कहीं पहुंचना नहीं है, सिर्फ ये अनुभूति हो। कैसी अनुभूति उसके बारे में मैं आपको कहूँ। आपके हाथ में चाबी है और चाबी खो गई है और पूरे घर में आप चाबी को ढूंढ रहे हैं कि मेरी चाबी खो गई। दुनिया की कोई भी वस्तु के पीछे नहीं खो जाती है।
फिर से एक बात, इस बात को सुने, दुनिया की कोई भी वस्तु वस्तु के पीछे नहीं खो जाती है, वस्तु ज्ञान में से खो जाती है, हमारे विचारों में से खो जाती है। चाबी हाथ में है और हम पूरे घर में ढूंढते हैं कि मेरी चाबी खो गई, चाबी खो गई, और थोड़ी देर के बाद में ऐसा हाथ पर ध्यान गया, ये बस मुझे चाबी मिल गई। चाबी कहाँ से आई? कहीं बाहर से नहीं आई, चाबी तो यहीं पे ही थी। चाबी खो ही नहीं गई थी, चाबी तो यहाँ थी। चाबी का ज्ञान खो गया था, और वो जो चाबी का ज्ञान खो गया था, अब चाबी का ज्ञान वापस आ गया कि चाबी यहाँ है, और उस चाबी का ज्ञान हमें मिला है। हम कहते हैं मुझे चाबी मिल गई। वस्तु नहीं खो जाती, वस्तु का ज्ञान खो जाता है, और ज्ञान मिलने के बाद हम कहते हैं हमने वस्तु को पा लिया। इसलिए आत्मा को पाने के लिए कहीं जाकर के आत्मा को नहीं पाना है, खोजना है, वो यहीं पर ही है। जैसे चाबी पर अटेंशन नहीं गया था, ध्यान नहीं गया था, जैसे ध्यान गया और हमने कहा मुझे चाबी मिल गई, ऐसे ही जिस मोमेंट आत्मा की ओर हमारा अटेंशन जाए, उस मोमेंट में हम कहते हैं कि मुझे आत्मा प्राप्त हो गया। उसी का नाम आत्मसिद्धि है। आत्मसिद्धि का दूसरा नाम आत्म प्राप्ति है। और जैसे कि सब जानते हैं, हमारे पास अभी समय बहुत कम है, मगर मैं संक्षिप्त में आपको एक बात ये बता दूं कि जो कोहिनूर हीरा है, जो अभी लंदन में है, वो कोहिनूर हीरा उस व्यक्ति के खेत में से मिला था जिसका नाम अली हफीज था। और वो अली हफीज अपनी पूरी जिंदगी में 12 साल तक हीरे को खोजने के लिए पूरी दुनिया में घूमता रहा, और सड़क के किनारे वो मर गया, पानी पानी करता, उसे हीरा कहीं नहीं मिला। मगर उसके खेत में से ही ये हीरा निकला, कोहिनूर हीरा। वो हीरे की खोज में निकला था। जापान में एक भिखारी था, वो भिखारी भीख मांगते मांगते 30 साल तक भीख मांगता रहा और मर गया। मरने के बाद में गांव के लोगों ने उसके शरीर को जला दिया कि बहुत बदबू आ रही थी। नाया धोया ने एक जगह पे ही बैठा था। फिर गांव के लोगों से उसके कपड़े को भी जला दो, कपड़े को जला दिया। फिर बर्तन जो थे, बर्तन को भी पानी में बहा दिया, फिर भी बदबू आ रही थी। फिर गांव के लोगों ने क्या किया कि एक काम करते, थोड़ी मिट्टी निकाल देते हैं और मिट्टी को यहाँ से 1-1 फुट जमीन खोद करके मिट्टी निकालते, उसे भी फेंक देते, बहुत बदबू आ रही है। 1 फुट जमीन को खोदा और मिट्टी को निकाला, अंदर से कितने किलोग्राम सोना निकला। 30 साल तक वो सोने पर बैठ करके, वैभव पर बैठ करके भीख मांगता रहा। ये हमारी यही स्थिति है। हम जड़ वस्तु, मटेरियल ऑब्जेक्ट से जब सुख की भीख मांगते हैं, तब हम ये सुख के स्वामी चैतन्य परमात्मा की ओर ध्यान ही नहीं करते। आत्मसिद्धि शास्त्र में ये बताया है, आत्मा को पाने की कोई चाबी नहीं होती, और इसीलिए चाबी कोई नहीं होती। हैरी हुडिनी का नाम आपने सुना हो, बहुत बड़ा जादूगर था, और उसके पास में ऐसी शक्ति कि उसे कैसी भी जेल में बंद कर दो, वो कुछ चंद लम्हों में ही वो ताला खोल देता था। उसके पास में ऐसी जादूगरी थी। बहुत बार अपने जीवन में उसने शो किए, कैसी भी ऐसी जेल में उसको बंद करो, वो कहीं से भी निकल जाता और बाहर आ जाता। मगर पेरिस में जब उसका एक शो हुआ, तब से उसने शो करना बंद कर दिया। और उसका शो हुआ ये कि अब उसमें से वो कैसे बाहर निकले, एक पिंजरे में उसे बंद कर दिया था, और वहां पर दरवाजा था। उस दरवाजे के पास में उसे खड़ा रखा कि अब तुम यहाँ से बाहर निकलो। वो दरवाजे को देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा। अपने जीवन में पहली बार वो निराश हो रहा था, हार रहा था, क्योंकि आज तक कभी भी वो कभी भी नहीं हारा, और आज उससे ताला नहीं खुल रहा है, आज उससे ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। अब करे तो क्या करे, बहुत थक चुका था, निराश हो चुका था। जब शरीर में शक्ति नहीं रही, तब हुडिनी बिल्कुल ऐसा अशक्त हो गया और वो गिरा उस दरवाजे की ओर। दरवाजे की ओर जैसे गिरा कि दरवाजा खुल गया, क्योंकि दरवाजे पर ताला ही नहीं था। सिर्फ मजाक किया था वहां के लोगों ने। हुडिनी ने कहा, मैं जिंदगी में पहली बार हार गया, कहीं ताला ही नहीं था, और मैं भ्रम में था कि यहाँ ताला है। शुद्धात्मा को पाने के लिए कहीं ताला नहीं है। बहुत रास्ता सरल है, मार्ग बहुत सरल है, प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है क्योंकि हमें उसकी रुचि नहीं है। आत्मसिद्धि शास्त्र में इस रहस्य को समझाया है कि स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप की अनुभूति कैसे हो। देह के परमाणु के साथ में
इन अनंत परमाणुओं के पिंड के साथ रह करके एक निराले पने की अनुभूति है। आत्म सिद्धि का अर्थ है आत्म प्राप्ति, आत्मा को जानना। और जब हम आत्मा को जाने तब सारे जगत में किसी को भी न जाने। जैसे रसगुल्ले को आप खाते हो, रसगुल्ले को खाते समय गले में यदि बाल यदि फंस गया हो तो आप रसगुल्ले के रस को चूसते हो, लेते हो, मगर उसमें आनंद नहीं आता है। वो बाल खटक रहा है बार बार। वो छोटा सा बाल है, मगर वो छोटा सा बाल भी रसगुल्ले के आनंद को लेने से वो वंचित कर देता है। ऐसे ही आत्मा का आनंद का जो अनुभव, आनंद का जो रस है, एक राग का विकल्प, एक छोटा सा विकल्प भी यदि आत्मा में उत्पन्न होता है, उसमें ध्यान जाता है, तो आत्मा के अनुभव के आनंद से वो जीव वंचित रह जाता है। कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के संबंध में ये जो वर्णन किया है, जब आप अपने को जानते हो, अपने को पहचानते हो, दूसरों को बहुत जाना, दूसरे पदार्थों की सत्ता का स्वीकार किया, ये पदार्थ है, मगर हमने सबसे बड़ी गलती नहीं, सबसे बड़ा अपराध ये किया, क्योंकि जानबूझ करके अवसर मिला था फिर भी हमने ये कार्य नहीं किया। We are ready to accept the object of the whole universe, but we don't accept the subject, substance who knows the whole objects, and it is the soul. I am the soul, you are the soul. So you realize that I am not the body, but the substance who knows that this is body, it is the soul, and I am the soul. तो उससे जैसे जैसे ऐसा अभ्यास करें, आत्मसिद्धि शास्त्र में वो विधि बताई। और खास बात की परम कृपालु देव की जो दशा थी, वो दशा अत्यंत निराली दशा थी। कृपालु देव की दशा जो थी देहातीत दशा थी। देह के साथ में दुनिया देखती थी, वो देह के साथ में नहीं थे। नारियल का जो गोला होता है, वो नारियल का गोला नारियल में रह करके नारियल से अलग होता है। तो नारियल के अंदर वो गोला है, मगर नारियल से चिपका नहीं, नारियल से अलग हो गया है। वो कैसे हो गया नारियल से अलग? उस नारियल के गोले को जमीन पर रगड़ने से, दीवार पर टकराने से वो नारियल का गोला नारियल से अलग होता जाता है। नहीं, ये विधि नहीं है, ये उपाय नहीं है। उसको कितना भी टकराओगे जमीन पे दीवार के साथ में, वो गोला अंदर से अलग नहीं होगा। यदि क्रियाकांड करोगे, बिना चप्पल के चलोगे, बिना कपड़े के जीवन जियोगे, क्रियाकांड करोगे, वो आत्मा देह से अलग नहीं होगा। मगर वो नारियल के गोले के अंदर जो पानी था, वो पानी जब सूख जाता है, पानी जब सूख जाता है, तब नारियल का गोला नारियल में रह के अलग हो जाता है। जब आत्मा में मिथ्यात्व का, मोह का रस सूख जाता है, तब आत्मा देह में रह करके देह से अलग हो जाता है। कृपालु देव का मोह का रस सूख गया था, वो देहाती दशा को उपलब्ध हुए थे। ऐसा वो उस दशा को उपलब्ध हुए थे। आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालु देव ने साधारण गृहस्थ के लिए घर में रह करके कैसे धर्म और कैसे आत्मा की अनुभूति हो, वो विधि आत्मसिद्धि शास्त्र में बताई है। इसलिए आज आप देखो पूरी पृथ्वी पर दो धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित माने जाते हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा कारण है। हम जो बात करते हैं ना कि भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानी थी, उनका बड़ा राज्य था, भारत देश में से जितने भी दर्शन धर्म जो भी उनको जिन्होंने भगवान के रूप में स्थापित किया, राजा महाराजा, श्री कृष्ण राजा थे, राम राजा थे, महावीर भगवान राजपुत्र थे, आदिनाथ भगवान से लेकर सभी 24 तीर्थंकर राजपुत्र थे। तो जिनको भी भारत, गौतम बुद्ध वो भी राजपुत्र थे। तो ऐसे जो भी वो राजपुत्र के रूप में, कि भगवान कौन होते हैं, कि भगवान वो राजा होते हैं ना, वो भगवान होते हैं, राजा होते हैं वो भगवान होते हैं, उनको हमने भगवान। और क्रिश्चियन और मुस्लिम में उन्होंने एक क्रांति की, उन्होंने राजा महाराजा को भगवान के रूप में स्थापित नहीं किया। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को भगवान, जीसस क्राइस्ट थे, वो कारपेंटर के बेटे थे।
और मोहम्मद पैगंबर थे, वो गाय चराते थे। साधारण परिवार में दोनों का जन्म हुआ था। और उसके कारण क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो प्रीच करता है, प्रीचर, और जो सुनता है, दोनों की वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीच करने वाला यदि बात करता है कि 96,000 रानियों को ज्ञानियों ने छोड़ा था, अब आप उसको सुनते हो, जब आप उनकी बात सुनते हो कि 96,000 वाइफ्स को उन्होंने छोड़ा, तो आपको लगता है मेरे पास में अभी एक भी नहीं है, और एक है वो भी अभी ऐसी है, तो क्या मैं इसको छोड़ूं ऐसा। तो वो कनेक्शन ही नहीं मिलता है। कनेक्शन वो बोलने वाला और सुनने वाले का वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। और जीसस क्राइस्ट ने जो कुछ भी बात कही वो बिल्कुल प्रैक्टिकल जनरल व्यक्ति को समझ में आए। मोहम्मद पैगंबर ने जो बात कही वो बिल्कुल जनरल व्यक्ति को टच हो, उसकी वेवलेंथ मैच हो जाए। तो हमें ऐसे महापुरुष की जरूरत थी कि जो महापुरुष जो हमारे जैसा जीवन बाहर में जीता हो, पत्नी हो, एक बच्चे हो, व्यापार करता हो, दुकान पर जाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति और ये बात कहे कि आत्मा को ऐसे पाया जाता है, वो परम कृपालु देव है। परम कृपालु देव पूरी पृथ्वी को पलट सकते हैं। और ये बात खास याद रखना, परम कृपालु देव की जो वाणी है वो जनरल लोगों तक, साधारण जनता तक वो बिल्कुल वेवलेंथ मैच होती है। और इसलिए वो कभी भी किसी भी वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहते कि आप इसे छोड़ दो, वो नहीं कहते। उन्होंने खुद ने भी संसार नहीं छोड़ा, गृहस्थ दशा नहीं छोड़ी। भावना भाई अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा जब हम अपरिग्रही मुनि दशा को उपलब्ध होंगे, मगर मुनि हुए नहीं। भावना थी, अपूर्व अवसर ये वो क्या रहे आवश्यक। मगर गृहस्थ अवस्था में रह करके, पत्नी और परिवार के बीच में रह करके उनकी दशा निराली थी। आत्मसिद्धि शास्त्र में वो बात बताई है कि आप प्रैक्टिकल जो जीवन जीते हैं गृहस्थ दशा में, उसमें आत्म जागृति कैसे बनी रहे। उस आत्म जागृति की विधि आत्मसिद्धि शास्त्र में है। आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालु देव ने सदगुरु की महिमा विशेष बताई है। बहुत सदगुरु की महिमा बताई, और उसका कारण है कि सदगुरु को दर्पण की उपमा दी है, सदगुरु को दीपक की उपमा दी है। एक प्रकट दीपक हो, दिया एक जल रहा हो, और नहीं जल रहा है ऐसा एक दिया। नहीं जलने वाला दिया जब जलने वाले दिए के साथ टच होता है वहां, तो वो भी जल जाता है। तो सदगुरु की संगति में आने वाला वो भी आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। फिर क्या होता है कि जो पहला दिया था, जो जल रहा था, वो अभी दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, मगर दूसरा दिया है वो बुझेगा नहीं, वो जलता ही रहेगा। जरूरी नहीं कि उसे पास में रहना पड़े। एक बार आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, गुरु फिर दूर भी चले गए, तो भी आपका आत्मज्ञान छूटेगा नहीं। आपकी ज्ञानी दशा जो प्रकट हुई वो छूटेगी नहीं। यहां तक कि ये पहला वाला जो दिया है वो बुझ भी जाए तो भी दूसरा दिया तो जलता रहेगा। यहां तक कि ज्ञानी का आत्मज्ञान छूट करके ज्ञानी नीचे भी पतन हो जाए तो भी उनके निमित्त से जिनको ज्ञान हुआ है उनका आत्मज्ञान टिका हुआ रहता है। और इसलिए कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में वो बात बताई कि आप अपने स्वरूप को कैसे अनुभव कर सकते हैं। अशुद्धि के काल में भी शुद्धता की जागृति, मलिनता के काल में भी निर्मलता की जागृति बनी रहे। काला कपड़ा है, काले पर काला दाग नहीं दिखता है, सफेद पर काला दाग दिखता है। तो जो भी इम्प्योरिटी आपको दिखाई दे रही है वो ये बता रही है कि आपका आत्मा शुद्ध है। वो प्योरिटी है, इसके ऊपर इम्प्योरिटी पता चलती है। इम्प्योरिटी पर इम्प्योरिटी का पता नहीं चलता। मैं कहूँ मुझे पानी दो, आपने पानी के गिलास में पानी दिया, मैं कहूँ ये पानी गंदा है, अंदर कचरा था, पानी गंदा है। तल पर, पानी के तल पर बहुत कचरा था, मैंने कहा गंदा है, ये पानी मैं नहीं पीऊँ। आपने कहा ये पानी गंदा नहीं है, ये पानी साफ है। ये पानी इतना साफ है, इतना साफ है, इतना साफ है कि नीचे पड़ा हुआ कचरा दिखता है, वो पानी उतना साफ है। वो मलिन पानी भी निर्मल है, क्योंकि निर्मलता है तभी तो वो मलिनता का पता चला, नीचे कचरा पड़ा है। वो आपके आत्मा में जितना भी कचरा पड़ा हो, निराश मत होना। वो कचरा पड़ा है, वो पता जो चल रहा है कि कचरा है, वो जो जानने वाला है वो इम्प्योर नहीं है, वो प्योर है। और उसी को आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा का जो शब्द है, वो आत्मा का मतलब वो शुद्धात्मा, और उस शुद्धात्मा की अनुभूति अर्थात मलिनता के काल में भी शुद्धता को जानना कि मैं शुद्ध हूँ। आत्म सिद्धि शास्त्र में कृपालु देव ने
संक्षिप्त में किसी भी दर्शन की, मत की निंदा किए बिना जो प्रस्तुतिकरण किया है, जो आज के यंग जनरेशन में, जैसे मैं आपको कहता हूं कि आत्मसिद्धि शास्त्र को मिशन के लेकर के अभी मैं 111 देशों में गया और 111 देशों में अभी 5000 से अधिक लोग जो मुस्लिम और क्रिश्चियन जो वेजिटेरियन हुए, उनमें 90% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं इन 5000 में जिनकी उम्र मेरे से कम है। उसका कारण क्या है? सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। उससे पहले कनेक्ट, और आत्मसिद्धि शास्त्र में वो बहुत अच्छी तरह से ये विधि से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया है। कृपालुदेव ने किसी की क्रिटिसाइज नहीं की, निंदा नहीं की कि तुम झूठे हो, ये हिंदू झूठा, मुस्लिम झूठा, किसी का भी नाम नहीं लिखा। और उसका कारण है, जैसे आप टीवी पर देखते हो, निरमा की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उसमें देखा निरमा निरमा निरमा, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर। 30 सेकंड में वो 50 बार निरमा 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 बोलते हैं। वो कभी ये नहीं कहते रिन खराब है, व्हील खराब है, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि 30 सेकंड के लिए उन्होंने लाखों रुपये चुकाए वहां पर, और अपना निरमा का नाम नहीं बोलेंगे और दूसरों का नाम बोलेंगे तो दूसरों की एडवर्टाइज हो जाएगी। किसी ने सुना कि व्हील खराब है, उसको पता भी नहीं था कि व्हील क्या होता है, उसने भी सोचा लाओ एक बार ट्राई कर लेते हैं, खराब क्या है। तो दूसरों को क्रिटिसाइज करने जाओगे तो दूसरों की पब्लिसिटी और ज्यादा होगी। कृपालुदेव कहते हैं हमारे पास में समय बहुत कम है, बहुत समय कम है और आयुष्य अल्प है, इसलिए किसी की निंदा नहीं, सिर्फ हम तो यही कहेंगे आत्मा 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 आत्मा। आत्मसिद्धि शास्त्र में वही आत्मा की ही बात कही और 6 पद में आत्मा के स्वरूप को ही बताया। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म का कर्ता है, कर्म का भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। ये 6 पद में आत्मा से संबंधित है। इसलिए जो शिष्य जो कृपालुदेव को जो प्रश्न करता है वो भी बहुत रस है। शिष्य ने शंका की है और सदगुरु ने समाधान किया है। प्रश्न नहीं पूछा और उत्तर नहीं दिया, दोनों में अंतर है। प्रश्न जो पूछता है वो शिष्य नहीं होता है, प्रश्न पूछने वाला जो होता है वो विद्यार्थी होता है और उत्तर देने वाला होता है वो शिक्षक होता है। विद्यार्थी और शिक्षक की बात अलग है और शिष्य और सदगुरु की बात अलग है। शिष्य शंका करता है और सदगुरु समाधान करते हैं। और कैसे समाधान करते हैं? शंका जो लेकर के जाते हैं शिष्य, शंका के आवरण के पीछे ही समाधान होता है। इसलिए कोई भी गुरु आपको समाधान देते नहीं है। समाधान गुरु कभी नहीं देते, समाधान आपके अंदर है। जैसे भगवान की मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति हो, वो मूर्ति कैसे बनी? पत्थर था, पत्थर के ऊपर क्या चिपकाया कि मूर्ति बनी? कुछ नहीं, उसमें छेनी हथौड़ी लेकर के जो एक्स्ट्रा था वो सब निकाल दिया, तो भगवान अंदर ही थे। भगवान कहीं बाहर से अंदर नहीं आए, पहले से ही थे, सिर्फ व्यर्थ का जो था वो निकाल दिया। जब हम शंका लेकर के गुरु के पास जाते तो गुरु हमें समाधान नहीं देते। गुरु के पास जाने का अर्थ इतना ही है, हमारी शंका ऊपर की निकल जाती है। शंका निकल जाती है तो समाधान अंदर ही था, अंदर से प्रकट हो जाता है। गुरु के पास जाने पर शंका गिर जाती है। और आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य को जो आत्मज्ञान प्रकट हुआ वो यही है, समाधि ही समाधान है, मेडिटेशन ही मेडिसिन है। शरीर के लिए मेडिसिन कहा, आत्मा के लिए मेडिटेशन कहा। आत्मसिद्धि शास्त्र में यही बताया कि वो औषधि है, वो दवाई है। और सदगुरु आत्मसिद्धि शास्त्र में वो विधि बताते हैं कि आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, किसी की भी निंदा किए बिना संक्षिप्त में आत्मा के स्वरूप को समझाया है। कृपालुदेव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में स्वरूप को प्रधानता दी है, व्यक्ति को नहीं। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है, हम व्यक्ति को प्रधानता देते हैं। किसी एक गुरु को पकड़ा, फिर बस अब बाकी गुरु को आदर देना भी वो नहीं जानता। एक दिमाग में एक बात ठस जाती है, दिमाग में एक बात ठस जाती है। कृपालुदेव ये कहते हैं सदगुरु, सदगुरु का मतलब सभी ज्ञानी गुरु, ज्ञानी गुरु सदगुरु है। विराट दृष्टि से यदि देखोगे, क्योंकि और स्वरूप को प्रधानता देकर के देखोगे तो अंतर में प्राप्ति हो सकती है, वरना नहीं हो सकती।
किसी एक गुरु को गुरु के रूप में माना, गुरु यहाँ से चले गए, गुरु चले गए, एक दिन निराश होना पड़ेगा, गुरु न रहे, गुरु न रहे। जिसने स्वरूप को प्रधानता दी है, स्वरूप यहाँ पर है, और मरने के बाद भी अगले भव में जहाँ गया वहाँ भी स्वरूप तो साथ में रहेगा। इसलिए स्वरूप सदा रहता है, गुरु सदा ही मेरे साथ नहीं रहने वाले। कृपालु देव ने यह कहा कि गुरु सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। आप रास्ते से जा रहे थे, आपको रास्ता पता नहीं था, आपने किसी व्यक्ति को रास्ता पूछा कि ये रास्ता मुझे जाना है, मुझे सिद्धपुर जाना है, सिद्धपुर एक गांव का नाम, वहां मुझे सिद्धपुर जाना है, रास्ता कौन सा है? 4 रास्ते थे। उसने कहा ये रास्ता सिद्धपुर जाता है। अब जिसने आपको रास्ता दिखाया, आपने क्या किया? आपने उसका हाथ पकड़ लिया, अब तुझे मैं जाने नहीं दूंगा यहाँ से, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा मैंने क्या अपराध किया तुझे रास्ता दिखाकर? तू छोड़ और तू चल रास्ते पर। हमने उस व्यक्ति का ही हाथ पकड़ लिया, उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए, छोड़ना ही नहीं चाहते। दुनिया में तो कोई ऐसा नहीं करता, लोक में नहीं ऐसा करता, मगर धर्म में ऐसा करते। गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, और रास्ता दिखाते हम गुरु को ऐसे पकड़ लेते हैं कि रास्ते पर चलना ही भूल जाते हैं। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में बताया कि गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर खुद चलो, गुरु को पकड़ के मत बैठो, रास्ते पर चलो। और जब रास्ते पर चलोगे तब गुरु का आदर ऑटोमेटिक हो जाएगा। पैर पकड़ना है वो आदर नहीं, रास्ते पर चलना आदर है, क्योंकि गुरु ने जैसा कहा था आप ऐसा गुरु की बात को मान रहे हो। गुरु ने ये नहीं कहा था मेरे पैर पड़ो, गुरु ने ये कहा था उस रास्ते पर चलना। हमें वो आत्मज्ञान की ज्योति गुरु की दिखाई नहीं देती। एक व्यक्ति अपने हाथ में गुरु है, जटा बढ़ाई है, बाल बहुत बड़े हुए हैं, हाथ में दिया है, रास्ते से जा रहा है, वो गुरु है। पीछे से कोई देखता है कि देखो मेरे गुरु आगे जा रहे हैं, मुझे भी उनके जैसा ही होना है, तो क्या करूं कि मैं भी उनकी तरफ बाल बढ़ा दूं, जटा बढ़ा दूं। अब उनके जैसा ही पीछे से उसने रूप धारण कर लिया और ठोकर खाता है रास्ते पर। गुरु ठोकर नहीं खाते, क्योंकि गुरु के हाथ में दिया है, और इसको पीछे से दिया नहीं दिखता है, इसको सिर्फ वो बाल ही दिखते हैं। तो गुरु की नकल करता है बाहर से, वो दिया उसे दिखाई नहीं देता। और बाल इतने महत्वपूर्ण नहीं है रास्ते पर चलने के लिए, वो दिया महत्वपूर्ण है। इसीलिए गुरु की नकल मत करो, गुरु जो करते हैं वो तुम मत करो, सिर्फ अंदर की ज्योति प्रगटाओ। वो ज्योति तुम्हें वहां नहीं दिखती है। आत्मसिद्धि शास्त्र में उस ज्योति को प्रधानता दी है, उस ज्योति को प्रधानता दी है। तुम किसी के भी अनुयायी मत बनना, किसी के भी अनुयायी मत बनना, क्योंकि अनुयायी बनने के लिए तुम्हें नीचे बैठना पड़ता है, और नीचे बैठने वाले को उस ज्योति का अनुभव नहीं होता। नीचे बैठने वाले को दिए की ज्योति जो है वहां ऊपर प्रकट है। अनुयायी को नीचे बैठना पड़ता है, जो नीचे बैठता है उसे अंधेरा ही मिलता है, उजाला नहीं मिलता, क्योंकि उजाले को देखने के लिए ऊपर तक आना पड़ता है, उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। जो नीचे बैठा वो अंधेरे का। इसलिए आप किसी के शिष्य मत बनना, शिष्य मत बनना। उसका भाव बहुत गहरा है कि अंतर में ये जागृति कि मैं स्वयं परमात्मा तत्व हूं, मैं परतंत्र पराधीन नहीं हूं। और आत्मसिद्धि शास्त्र में ये कहा तू छो मोक्ष स्वरूप, तू स्वयं ही मोक्ष स्वरूप है, तुझे किसी के और अधीन होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मार्ग को जाना, समझा, अपनाया। और ये जो बहुत बड़ा मिशन अभी आरटीए का प्रारंभ हुआ है, हर पल ये जागृति, प्रति समय ये जागृति, रीड, थिंक एंड अटेन। कृपालु देव द्वारा रचित ये आत्मसिद्धि शास्त्र की ये जो बिगिनिंग से लेकर के एंड तक आरटीए में पूरा सार आ जाता है। मैं अभी आज दोपहर में इसके बारे में मुझे सहज विचार आता था। जो रीड है वो रीड वो थियोरी को बताता है, पढ़ना, लिखना, ये सब थियोरी है। थिंक है वो प्रैक्टिकल है। थियोरी का मतलब निश्चय, और प्रैक्टिकल का अर्थ व्यवहार। तो रीड और थिंक, ये निश्चय और व्यवहार, इन दोनों को एक साथ में लेकर के चलोगे तो अटेनमेंट होगा, प्राप्ति होगी। रीड, थिंक एंड अटेन। थियोरी प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल टू अटेनमेंट। दोनों साथ में चाहिए, रीड, थिंक, अटेन। और ये जो IAC का अभी शुरू किया, सुबह ही मैंने भाई साहब को बताया था। ये तो मुझे एक लगता ही नहीं है, मुझे तो आत्मसिद्धि शास्त्र ही वहां दिखता है। आत्मसिद्धि शास्त्र में है क्या? आत्मसिद्धि शास्त्र में चैतन्य तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है।
तो मैं ए देखता हूं तो ए में मुझे आत्मसिद्धि दिखती है, सी में मुझे चैतन्य दिखता है और टी में मुझे तत्व दिखता है। आत्मसिद्धि में चैतन्य तत्व है और कुछ नहीं। तो कहीं पर भी आप जाओ, अभी मुझे कोई बोल रहा था कि आप कहां जा रहे हो, बस मैं अपने में जा रहा हूं, बस मैं अपने में जा रहा हूं, अपने में जा रहा हूं। आप तो दुबई जा रहे हो? नहीं, मैं दुबई नहीं। यदि कहो तो मैं दुबई जा रहा हूं। दुबई में DUBA, डूबा, आई माने स्वरूप में, अपने स्वरूप में डूबा है, वो दुबई है। तो स्वरूप में जो डुबकी लगाता है, आई माने मेरा चैतन्य स्वरूप, उसमें जो डूबा है, तल्लीन होता है, वो दुबई। दुबई कभी छोड़ना मत। दुबई में जो स्थिर हो गया है, आई एम गोइंग टू दुबई, आई एम गोइंग टू दुबई, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अल्टीमेट ब्लिस अटेन इनसाइड दुबई। डिस्क्राइब अल्टीमेट ब्लिस अटेन इनसाइड। आत्मा की जो सुख की अनुभूति जो अंतर से प्रकट होती है, जो परम सुख है, मैं उसे डिस्क्राइब करने के लिए अभी जा रहा हूं। तुम दुबई का अर्थ वो निकालना, मैं ये निकालता हूं। प्रति समय ये जागृति रहे। महत्वपूर्ण यह है कि आप कौन है अंतर में। अभी अपने पास में समय बहुत अल्प है, मगर ये आत्मसिद्धि शास्त्र में जो 6 पद में कृपालुदेव ने जो वर्णन किया है, उसमें सभी प्रश्न जो है वो आत्मा से संबंधित है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो प्रश्न पूछते हो, आपके प्रश्न से पता चलता है आपकी दशा का कि आप किस लेवल में हो। शिष्य ने पहला प्रश्न पूछा, क्या आत्मा है? दूसरा, क्या आत्मा नित्य है? क्या आत्मा कर्मों का करता है? क्या आत्मा कर्मों का भोगता है? क्या मोक्ष है? क्या आत्मा के मोक्ष का उपाय? सब में आत्मा आत्मा है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा कर्मों का भोगता है, आत्मा का मोक्ष है, आत्मा के मोक्ष का उपाय है। ये सब आत्मा से रिलेटेड है। 6 शंका वो आत्मा से रिलेटेड है। इसलिए कृपालुदेव का जो शिष्य है वो आत्मार्थी है। दिल्ली में मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि आप ये आलू छोड़ने की जो बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है ये आलू छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं। यदि हम सब आलू खाना छोड़ देंगे तो भारत में इतने ज्यादा आलू होते, उस आलू का क्या होगा? ऐसा उन्होंने प्रवचन के बाद में जैसे कहा ना, प्रश्न वो किसी को तो पूछना, तो उसने ये प्रश्न पूछा। मैंने उसे कहा तू आत्मार्थी नहीं है, तू भोजनार्थी है। क्योंकि जैसे प्रश्न होते उसका अर्थ ही उसका प्रयोजन वाला है। आत्मा का प्रयोजन है, वो आत्मार्थी है। भोजन से जिसको जब शंका ये हुई कि मैं आलू नहीं खाऊंगा तो आलू का क्या होगा, और दूसरी शंका ये भी हो सकती थी मैं आलू खाऊंगा तो मेरे आत्मा का क्या होगा। तुझे आत्मा का क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तुझे ये हुआ कि आलू का क्या होगा। तो ये है, आप जो प्रश्न करते हैं उससे पता चलता है कि आपकी रुचि किसकी है। आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य ने जो शंका की, वो 6 शंका आत्मा से रिलेटेड है, और इसके फल में शिष्य पाता है आत्मज्ञान को, और ये कहता है सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान। कहीं पर भी जाए, अभी तक 111 देशों की ये जो मिशन आत्मसिद्धि शास्त्र का जो मिशन चल रहा है, 415 भाषाओं में आत्मसिद्धि शास्त्र का जो ट्रांसलेशन हो रहा है, और 1 लाख केंद्र पर जो आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हो रही है। पंचम काल के अंत तक, अभी 18,500 वर्ष तक ये वितरागी भगवान की वाणी ये सुरक्षित रहे और जगत के जीवों की आत्म साधना का आधार बने, और ये है प्रति समय ये जागृति रहे। परम कृपालु देव, ये जो शरीर के जो परमाणु है, ये हमें पता नहीं कल कहाँ होंगे। रास्ते से जब अपन चलते हुए जाते हैं, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व में हूँ, बस वही निराला न्यारा। रास्ते से जब हम चलते हुए जाते हैं, चींटी, जिंदा चींटी होती है, मच्छर है, चींटी है। जिंदा चींटी और मच्छर को जितने हम देखते हैं ना, उतने उसके डेड बॉडीज हमें नहीं दिखाई देते। आपने उतने चींटियों के मुर्दे को नहीं देखा होगा जितने जिंदा चींटी को देखते हैं। कहाँ जाते हैं उनकी डेड बॉडीज? सीधी सी बात है, एक चींटी जा रही थी, किसी का पैर उसके ऊपर पड़ा, पैर आगे गया और वहां पता ही नहीं चला। वो जो परमाणु चींटी के एटम्स थे बॉडी के, वो ऐसे ही मिट्टी में मिल गए। डिफरेंस ही पता नहीं चलता कि ये बॉडी थे और ये दूसरे एटम्स थे, इतने मिक्स हो गए।
और जैसे चींटी के एटम्स ऐसे ही एक सेकंड में पता ना चला, बस ये जो परमाणु एटम्स ये 5 साल 10 साल के बाद में ये ऐसे ही मिलने वाले हैं, क्योंकि तीर्थंकर परमात्माओं के जो वज्र ऋषभ नाराज सनन और समचतुरस्थ संस्थान, ऐसा जो शरीर सुंदर और बलवान, ऐसे शरीर के परमाणु, मैं आपको पूछूं महावीर भगवान के बॉडी के एटम्स कहां पर है? पता नहीं है। आदिनाथ भगवान के शरीर के परमाणु शरीर लेकर मोक्ष में नहीं गए, शरीर तो यहां छूट गया था, तो कहां गए वो एटम्स? पता नहीं है। तीर्थंकरों के शरीर के परमाणु इस दुनिया में पहचाने नहीं जाते, तो इसका क्या कहना? बस इसीलिए कल ये एटम्स यहां नहीं होंगे इस फॉर्म में तो चलेगा, मगर कृपालु देव की वाणी इस जगत के जीवों तक हजारों वर्षों के लिए साधना का आधार बने, इसलिए ये आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का ये भाव आया था। और अभी तक जैसे आपको कहा 111 देशों की 142 भाषाओं में 142 लैंग्वेजेस और 111 कंट्रीज आत्मसिद्धि शास्त्र का ट्रांसलेशन हो चुका है। और वहाँ पर नेशनल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, मस्जिद, चर्च, बुद्धिस्ट विहारा, हिंदू टेम्पल, शिव टेम्पल, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, प्रिजन, अफ्रीका के अंदर मोम्बासा में जो जेल है, जेल के अंदर 600 में से 300 कैदी आज आत्मसिद्ध, वहाँ पर पाठ चलता है सुबह सहजात्म स्वरूप परम गुरु का, बाद में वहाँ पर वो पानी पीते हैं। आज जेल के कैदी अफ्रीका के अंदर, और ऐसे ऐसी जगह ये जो वाणी है ना, ये बांध करके हमने रखी, परिवर्तन उनमें आ सकता है। और वो जो व्यक्ति जो ऐसे ऐसे अपराध, 7 मर्डर का जिस पर आरोप लगा हुआ है, वो व्यक्ति आज चप्पल नहीं पहनता, उसने चप्पल छोड़ दिया। मैंने कैसे जीवों को मारा, और ये कैसा धर्म के साथ हत्या करने वाले को भी गले मिलकर के वात्सल्य देता है, ये धर्म कैसा है? ये वितरागी। कपड़ा गंदा हुआ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कपड़ा गंदा हुआ है, हम कपड़े को फेंक नहीं देते, ये जानते हैं कि मैल धुल जाएगा। कोई भी आत्मा कितना भी बड़ा पाप अपराध कुछ भी किया, वो कर्म का मैल धुल सकता है, वो पाप छूट सकता है। इसलिए उस आत्मा को नेग्लेक्ट मत करो, उससे नफरत न करो। इसलिए जेलों में अभी तक जहाँ पर चित्तौड़गढ़ में, वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, ऐसे वहाँ पर जेलों में जहाँ जहाँ पर प्रवचन हुए आत्मसिद्धि पर, उन्होंने कहा ये कुछ निराली बात है, ऐसी बात आज तक हमने सुनी नहीं है, क्योंकि स्वरूप की बात है, स्वरूप की बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्ति की जब बात आती है, कोई धर्म का नाम लेकर बात करते हो, फिर अहंकार बीच में आता है। स्वरूप की बात, विज्ञान दिन प्रतिदिन क्यों विकास, कितना डेवलपमेंट साइंस का हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो स्वरूप को देखते हैं और वो सीधा मान नहीं लेते, वो प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि इसने कहा इसलिए मान लूंगा, पहले प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे और यदि प्रूव होता है तो फिर एक्सेप्ट करेंगे। धर्म के बारे में हमारा इतना मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च में जाना बहुत होता है, फिर भी धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रयोग नहीं करते। हम मान लेते हैं, पिताजी ने कहा भगवान है, मान लिया। नहीं, आप खोज करो, खोज करोगे और जो सत्य मिलेगा वो सत्य सचमुच आपके आत्मा का विकास का कारण बनेगा। पूरी दुनिया में बिल्कुल अंधश्रद्धा है। जीसस सच है, हाँ जीसस सच है। मोहम्मद सच है।